हेलो एवरीवन। और आज एक और नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज मैं बना रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। और नवंबर जो है आधा जा चुका है। अगर आप लोगों ने भी नहीं खाई तो ज़रूर खाएं, बहुत अच्छा है, सुपर फूड है, मोटा अनाज है। और उसके लिए तैयारी में जो मैंने किया है वो है, ये देखो, ये चने की दाल है, एक मुट्ठी समझ सकते हो। और ये है मूंग की दाल है, ये एक मुट्ठी। और इतने ही चावल भी हैं। तो इन सब को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इनको मैं अब ये भिगो दूँगी एक बर्तन में डाल के। देखो, भिगो के दिखाती हूँ मैं आपको। इस करके ना मैं इनको भिगो रही हूँ। इनको अच्छे से पानी में साफ़ करके भिगोएं आप, या फिर बाद में साफ़ कर लें। और जब तक मेरी खिचड़ी या बाजरा कुट के तैयार नहीं होता तब तक ये भीगेंगे। और भीग के ना काफ़ी फूल जाएंगे, ताकि वो बाजरे के साथ आराम से गल जाए, मतलब पक जाएं। क्योंकि चने की दाल जो है वो थोड़ी सी देर में पकती है। और खिचड़ी जो हम कुकर में नहीं बनाएंगे, मेरा मतलब सीटी नहीं लगवाएंगे, खुला बनाएंगे, तो फिर भिगोना ज़रूरी है। तो देखो, ये ले लिया है मैंने बाजरा। बाजरा मेरा आधे किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। और ये बाजरा जो है आप देखें आराम से, काफ़ी बारीक वाला बाजरा है। ये देसी बाजरा है, इसका टेस्ट जो है अच्छा होता है खिचड़ी में। तो इसलिए मैंने यही वाला बाजरा लिया। और ये थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ मैं। ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ कि काफ़ी इसका प्रोसेस बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। और थोड़ी सी चीज़ बार बार बनाने में तो ये कई दिन खाई जा सकती है। इसको मैं कई दिन इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरा फेवरेट है ये। और सर्दी में ख़ासकर यही खिचड़ी खाती हूँ। दूसरा, और भी नियर एंड डियर्स जिसको ज़रूरत होती है तो उनको भी मैं दे देती हूँ। तो ये सब मैंने ले लिया है और अब मैं इसको डाल दूँगी इस ओखली में। मैं बिल्कुल ही ऑथेंटिक तरीके से बनाऊँगी, जैसे हम छोटे थे तब हमें मिलती थी बनी हुई। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट या समझो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका सब्स्टिट्यूट है। तो ये जो हम कूटते हैं ना, कूटने वाली ओखली हमारे यहाँ बोलते हैं, तो इसमें डालूँगी और दिखाती हूँ मैं डाल के आपको। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दी है पूरी। और अब इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, इतना पानी कि अच्छे से भीग जाए। भीगने के पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें इसको। इसकी पूरी तरह से एक एक दाना जो है वो हल्का गीला हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि ये थोड़ी देर में ना पानी सोख भी लेगा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी देर में पानी सोख लेगा। ये प्रक्रिया किस लिए, ताकि इसका जो छिलका है ना, मुझे इसके छिलके को थोड़ा सॉफ्ट करना है। इतना सॉफ्ट कि जब मैं इसको थोड़ा कूटूँ तो छिलका अलग उतर जाए। इस प्रक्रिया में इसका छिलके को ऊपर से उतारना बहुत ज़रूरी है। और उसको मेरे यहाँ बोलते हैं राली उतारना। तो ये देखो, मैंने अच्छे से मिक्स भी कर दिया। और ये देखो पूरे भीग गए हैं। भीगने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जब थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी तो ढक भी दूँगी। और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दे, लगभग आधे घंटे के लिए। तो देखो भाई, आधा घंटा हो गया है मुझे बाजरे को भिगोए हुए, और ये फूल भी गया है। आप देखें, बिल्कुल पानी इसने सोख लिया है। देखो इसकी जो फ्लो है वो कैसा है, और नीचे थोड़ा सा गीलापन है ना। तो बस इतना ही मुझे करना था, इसको आधे घंटे भिगोना था। एक बार फिर से इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि नीचे वाला बाजरा जो है वो थोड़ा सा गीला है और ऊपर वाला जो बाजरा है वो थोड़ा सा सूख गया है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और इससे पहले कि मैं इसकी राली उतारूं, या राली मतलब छिलका, तो मैं इसको नीचे ले आई हूं अपने को सीढ़ियों के पास। और मेरा डोर मैट जो है ना, ये पड़ा हुआ था, इसके ऊपर रखा है मैंने इसको। आप चाहें तो बोरी वगैरह इसके नीचे रख के तभी कूटें, अगर आपका फ़र्श कच्चा नहीं है। मेरा फ़र्श जो है वो पक्का है, तो इस पर चोट नहीं लगनी चाहिए थी, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आई। और अब इसकी कुटाई करूँगी हल्के हल्के आँच से। हल्के हल्के आँच से ऐसे ही मैं कुटाई करूँगी, बहुत तेज़ आँच से नहीं करनी है, क्योंकि तेज़ आँच से करेंगे तो बाजरा टूट जाएगा। और मुझे उतारना है सिर्फ छिलका। तो जैसे जैसे मैं करूँगी दिखाऊँगी आपको प्रोसेस बीच में।
ये जो छिलका उतारने की प्रक्रिया है यही सबसे मुश्किल है, इसी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और इसलिए भी ज़्यादा लगता है क्योंकि जो हम ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये इसका सही औजार नहीं है। वो दूसरे होते थे पहले ज़माने में जिनमें आराम से उतर जाता था। तो देखो अब धीरे धीरे मैं आपको दिखा दूं कि छिलका जो है वो उतरने लगा है, और इसी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा हमारे, ये वो पहले वाले नहीं हैं इसलिए भी। तो देखें और भी छिलका उतर गया, लेकिन अभी भी ये प्रक्रिया बाकी है। देखो छिलका कितना ये मेरे हाथों पे लग गया है। अभी और कूटूंगी, कम से कम मुझे 25 मिनट या आधा घंटा लग जाता है छिलका उतारने में। तो देखो लगभग 25 मिनट कूटने के बाद ये रिज़ल्ट है, काफ़ी सारा छिलका उतर गया है। और बस मैं इतना ही कूटूंगी क्योंकि हमें बहुत तेज़ फोर्स नहीं लगाना है कूटने में, इसलिए इसमें इतना थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है ताकि छिलका छिलका उतरे हल्के हाथ से। फूल गया और बाकी और अब दिखाती हूँ आगे। तो मैं पलट रही हूँ इसको छाछ में, ये देखो छाछ है मेरा, और पलट के दिखाती हूँ आपको। तो देखो ये मेरा छाछ है जिसमें मुझे इसे पिछोड़ना है। पिछोड़ना मतलब छिलका हटाना है इसका, और इसको थोड़ा फुरहरा होने दीजिए। फुरहरे का मतलब है इसको थोड़ी हवा लगने दीजिए ताकि छिलका जो है बाजरे से बिल्कुल अलग हो जाए सूख के। और अभी दिखाती हूँ आपको जब मैं इसको पिछोड़ूँगी, यानी कि छिलका इसका हटाऊँगी। तो देखो अब मैं इसे पिछोड़ लूँगी। पिछोड़ने की प्रक्रिया मैं एक हाथ से नहीं कर पा रही हूँ, पर इसी तरह से करूँगी, पिछोड़ के दिखाऊँगी। और ये जितनी भी राड़ी है, राड़ी मतलब छिलका है, ये सारा बाहर आ जाएगा। एक हाथ में कैमरा है तो पॉसिबल नहीं हो रहा ढंग से, तो दिखाती हूँ आपको बाद में, पिछोड़ने के बाद दिखाती हूँ। छिलका भी उतरा हुआ दिखेगा आपको। ये देखो आप, ये छिलके ही हैं, ये इधर सब छिलके हैं ये। और ये देखो कितने छिलके उतर गए हैं। तो ये सारे छिलके पूरी तरह से उतार दूँ फिर दिखाऊँगी। तो देखें आप कितना छिलका उतर गया है। छिलका दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो कितना छिलका। आधा किलो बाजरे के ऊपर इतना छिलका उतरना, इसका मतलब मेरा बाजरा जो है बहुत अच्छे से कुटा है और बहुत अच्छे से इसको साफ़ सुथरा हुआ है। और ये देखो अभी भी अगर इसमें थोड़ा बहुत छिलका है, क्योंकि गीला था ना बाजरा, तो ये इस पर चिपट जाता। तो इसको थोड़ा सा मसल लें आप, बचा कुचा छिलका भी जो है वो उतर जाएगा और थोड़ा सा इसमें हवा लग जाएगी, और उसके बाद फिर से पिछोड़ लें। और ये छिलका मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। जहाँ से हम दूध लाते हैं गाय वालों को दे देते हैं, अनाज है वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और अगर फेंकेंगे तो बदबू ही फैलाता है ये एटमॉस्फेयर में। जब आप बाजरा भिगोते हैं तो उससे पहले इसकी सफाई कर लें, खासकर मिट्टी की अगर इसमें कोई गांठें हैं या गुठलियाँ हैं तो उनको निकाल दें। कुटने के बाद मिट्टी जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, और फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, किरकिरापन आएगा आपकी खिचड़ी में। बाकी अगर लकड़ी के कुछ तिनके हैं तो वो तो इसमें कुटने के बाद भी जब हम पिछोड़ेंगे तो उसमें सारे ही निकल जाते हैं। कोई एक आध रह जाए तो आप हटा दीजिएगा, और बनाते वक्त भी वो ऊपर आ जाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा हटा सकते हैं उनको। तो ये प्रक्रिया ज़रूर ध्यान रखना, इसको साफ़ सुथरा कर लेना पहले ही। तो देखो भाई मैंने पूरी तरह से छिलके को हटा दिया है। बिल्कुल ही मेरा बाजरा बिना छिलके का है, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा होगा आपको। और अब इसको मैं डाल दूँगी इसमें फिर से। डालने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको, ऐसे नहीं डालूँगी, एक साथ डाल दूँगी। तो पूरी तरह से डाल दिया है, और फिर से एक बार डालूँगी मैं इसमें पानी। पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, अब की बार थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि पहले से ये गीला था, फूला हुआ है, पहले से ही फूला हुआ है ये थोड़ा सा। और सारा गीला हो जाए अच्छे से, थोड़ा सा कम रह गया मेरा पानी तो मैं थोड़ा सा और डाल लूँ, क्योंकि अब भी इसको हमें फुलाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ये फूल के, ताकि इसकी कुटाई हो जाए। अब ये फाइनल कुटाई होगी, और बस इसको फिर रख दें हम 15-20 मिनट के लिए ढक के, ताकि ये और अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको बाद में। तो देखो भाई आधा घंटा हो गया इसको भिगोए हुए, और आप देख सकते हो दाने का साइज़ जो है वो पहले से डबल हो गया है। जब मैंने शुरू में दिखाया था तो सारा पानी सोख लिया है इसने, और अब होगी इसकी कुटाई। तो कुटाई आप जितनी अच्छी करेंगे ना, अब कितनी भी ताकत से आप इसकी वो लगाएं। अभी मैं वीडियो के साथ हूँ तो ज़्यादा ताकत नहीं लगा पा रही, लेकिन अभी जब मैं कैमरा बंद करके कुटाई करूँगी तो वो काफ़ी ताकत से करूँगी। जितना अच्छा ये कुटेगा ना उतनी अच्छी खिचड़ी भी बनेगी। तो देखें ये कुट गया है, मुझे 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से इसे कूटने में। और आप देखें बिल्कुल ही आटे जैसा हो गया। थोड़े थोड़े दाने हैं बीच में, बहुत ही कम, छोटे छोटे, जो आसानी से गल जाएंगे।
और ये कितनी देर में कुटेगा ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी फोर्सफुली आप मूंगफली को जो है वो मार सकते हैं इसमें। तो मेरे से तो 10 मिनट में कुट गया और अब आगे को चलते हैं आगे। तो लो, अब इससे ज़्यादा नहीं कूटूँगी, आप देखना कितना कुटा हुआ है। तो देखें आप, लगभग पाउडर हो गया है मेरा ये देखो पाउडर जैसा हो गया, मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब इसको बनाने के लिए किचन में ले चलते हैं। तो लो, मैंने खिचड़ी के लिए पानी चढ़ा दिया है कुकर में, और कुकर में जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हो। ये 5 लीटर का कुकर है। इसको मैंने इडली और खिचड़ी के लिए बचा के रखा है, पुराना है। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो या तो इसी में नमक डाल दें, मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि खिचड़ी में आसानी से मिल जाए, पानी में मिल जाएगा तो। और नमक जो है खिचड़ी में थोड़ा ज़्यादा गिरता है, कम नमक से काम नहीं चलता। जो हम आम सब्जी बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा नमक डालें। चम्मच से घोल दें नमक को। चमचा मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का ही लूँगी, इसमें यही सही रहता है। पॉट का साइज़ अपने बाजरे के हिसाब से लें, क्योंकि मेरा जो बाजरा है वो आधा किलो से भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने 5 लीटर लिया है और 6-7 गुना पानी डाला है इसमें। और पानी गर्म होते ही इसमें डालें और साथ ही इसको मिलाते रहें साथ साथ, इसीलिए मैंने चम्मच दिखाई थी आपको। और ये प्रक्रिया साथ साथ डालते रहें, साथ साथ मिलाते रहें। इसकी गांठें बहुत जल्दी बन जाती हैं, अदरवाइज़ बहुत जल्दी गांठें बनती हैं। तो साथ ही रखी ये चीज़, मैं इसको पूरा डाल के दिखाती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरह से बस डालना है और मिलाते रहना है। तो देखो मैंने सारी डाल दी और कोई भी गांठ इसमें नहीं पड़ी है। साथ साथ इसको चलाते भी रहें, नहीं तो ये नीचे भी लग जाती है। साथ साथ चलाएंगे तो ये नीचे नहीं बैठेगा, अदरवाइज़ ये नीचे बैठ गया ना एक बार बाजरा तो फिर ये छूटेगा नहीं। और अगर एक बार लग गया ना, नीचे जल गया, तो इसमें जले की बदबू हो जाएगी, सारी खिचड़ी जो है हमारी बेकार हो जाएगी। और अब डाल दूंगी इसमें जो मैंने शुरू में मिक्स किया था ना, चने की दाल, चावल और मूंग की दाल। आप देखें ज़रा कितना आसानी से अब ये टूट रही है, फूल गई है। क्योंकि बाजरे का और चने की दाल का जो पकने का समय है अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको पहले ही भिगो लेते हैं। और पूरी की पूरी डाल दूंगी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। हम बचपन से यही खाते आ रहे हैं, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। कॉन्स्टेंटली चलाते रहें जब तक कि इसमें खदका ना आ जाए और ये कुछ पक ना जाए। इसमें उबाल भी आता है, अगर नहीं चलाएंगे तो बाहर भी निकल जाएगी, कड़ी की तरह से उबाल आता है। तो एक बार जब उबाल आएगा तो हम इसकी आंच को जो है वो मंदी कर देंगे, मंदी पे बनाएंगे, वरना पानी बिल्कुल सूख जाता है। और अगर इसमें किसी भी तरह से पानी की कमी रह जाए तो आप गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं, तो टेस्ट ख़राब नहीं होगा इसका। बाजरा है, साबुत है, हालांकि कूट भी दिया है, लेकिन बनने का समय थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मंदी आंच पे लगाए रखें, बीच बीच में हिलाते रहें। बड़ी चम्मच का इस्तेमाल भी इसीलिए किया है, इससे तो उबाल नहीं आता, हिलाएंगे तो बाहर नहीं निकलता। तो देखें ज़रा चलाते हुए इसे 10-15 मिनट हो गए और ये जो इसका जो ये है ये गाढ़ा होने लगा है थोड़ा सा। तो ये हमेशा मंदी आंच पे बननी चाहिए। वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, तो इसका स्वाद तभी बढ़ता है। और आजकल हम लोग इतना मेहनत नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर हम मिक्सी में खिचड़ी को बना लेते हैं। मिक्सी में जो है कुटाई नहीं होती, कटाई होती है, मतलब काट देते हैं उसके ब्लेड उसको, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो आप कोशिश करें एक साथ ज़्यादा बनाएं, लेकिन बनाएं कूट के ही। इस स्टेज पे ना आप इसका नमक थोड़ा सा टेस्ट कर लें। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है तो हमारा हाथ जो है उतना सदा नहीं होता। और अगर कम है नमक तो इसी स्टेज पे डाल दें, अदरवाइज़ बाद में वो मिलता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता बाजरा उसको। साथ वाले कुकर में बन रही है मेरी सब्जी, अभी बनेगी। और ये है मंगोड़ी, और आलू मंगोड़ी की बना रही हूँ मैं। मंगोड़ी जो है मेरी घर की बनी हुई है, कैसे बनाई है, और मौसम आने वाला है मंगोड़ी बनाने का, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है क्योंकि शुद्ध है बिल्कुल। तो मेरी रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। देखें कैसे बनाएं, ऑथेंटिक खाना खाएं, शुद्ध खाएं, हेल्दी रहें। आधा घंटा हो गया है मेरी खिचड़ी को बनते हुए और काफ़ी ये गाढ़ा सा पदार्थ बन गया है इसमें। साथ ही कुछ हद तक मेरा बाजरा भी पक गया है, ये देखो दाल भी दिखाई दे रही है। तो अब ये इतनी नहीं लगेगी नीचे,
तो जो चलाते हैं ना लगातार, उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा हल्का ढक भी सकते हैं इसको। इस तरह से ढक दे ताकि पूरी हवा जो है, गैस स्टीम जो है वो बाहर निकलती रहे, पूरी तरह से अंदर ना रहे, और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। तो देखो ये है खिचड़ी की मेरी स्टेज, और किस तरह से उबल रही है। और अब ज़्यादा देर नहीं है इसको बनने में, तो इसी तरह की स्टेज आपकी भी आएगी। और ये बिल्कुल ही सिम पे है मेरी गैस, तब ये हालत है। तो चलाते रहेंगे तो बुलबुले मिट जाएंगे, वरना देखो इसको आधा ढक दें, क्योंकि जो ये खदकना है ना, इससे छींटे भी आते हैं बाहर, और आसपास भी, और आपको भी लग सकते हैं। तो इतना ढक दें, थोड़ी थोड़ी देर में फिर भी चलाते ही रहें। तो लो भाई, मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, और थोड़ी देर के लिए रखी थी। तो देखो ऊपर मलाई आ गई है। इसकी ये चिकनाहट है, ये बहुत ही अच्छी रहती है। और मैंने इसको ढक दिया था, और ये देखो अच्छे से मिक्स कर दूं, और बिल्कुल ही सही कंसिस्टेंसी की बनी है ये, ना ज़्यादा पतली है और ना ही गाढ़ी है। पर जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसको मैं सर्व कर दूं। मैं एक हाथ में कैमरा है, तो मैं आपको सर्व करने के बाद दिखाऊंगी। तो मैंने सर्व कर दी है, और मैं दिखा दूं आपको कि कितनी अच्छी सी ये गली है। ये देखो बिल्कुल अच्छे से गल गई है, कोई इसमें कमी नहीं है। साथ ही ये बाजरे के दाने, ये भी पूरी तरह से गले हुए हैं। तो बस इतनी ऐसी ही बनानी है हमें। तो गरम खिचड़ी है, तो गरम खिचड़ी को हमेशा घी से खाना चाहिए। और ये देसी घी मैंने घर का हाथ का बनाया हुआ है। तो मैं घी से नहीं खाती, तो हस्बैंड खाएंगे इसे। तो आप भी बनाएं, खाएं, सुपर फूड है, एंजॉय करें। और मैं कैसे खाती हूँ ये भी बताती हूँ। और साथ ही दूंगी गुड़। गुड़ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके साथ। तो मैं हमेशा खिचड़ी को खाती हूँ दही से, और थोड़ा सा गुड़ ले लेती हूँ। तो देखो गाढ़ी दही हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कुछ लोग इसको दूध से भी खाते हैं, कच्चे दूध से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी बनाएं, खाएं, इस सर्दी में एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।